एक बड़े और ऊंचे शहर की रोशनियों के बीच एक अपार्टमेंट में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। अर्जुन को वीडियो गेम्स खेलना बेहद पसंद था, लेकिन ड्राइंग क्लास का नाम सुनते ही उसका मूड खराब हो जाता था। वो जितनी भी कोशिश करता, उसकी लाइनें टेढ़ी ही निकलतीं, रंग इधर-उधर फैल जाते। उसके दोस्त सोनू और मोनू उसकी ड्राइंग देखकर अक्सर हंसते थे। अरे अर्जुन, ये कार बनाई है या गोल चक्का? बाहर से वो हंस देता, पर अंदर ही अंदर बहुत दुखी होता था और हर दिन सोचता, काश मेरे पास कोई जादू होता जिससे सब ठीक हो जाता। एक दिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अर्जुन अपने दादाजी की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था। अलमारी में पुराने कपड़े, फोटो, किताबें और धूल ही धूल भरी हुई थी। लेकिन उसी धूल के बीच उसे एक अजीब सी चमक दिखाई थी। उसने पास जाकर देखा, वहां एक सुनहरी चमकदार पेंसिल रखी थी। वो किसी साधारण पेंसिल की तरह नहीं लग रही थी। अर्जुन ने उत्सुकता से पेंसिल उठाई, अपनी ड्राइंग बुक खोली और बोला, चलो आज ट्राई करते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डबल चीज पिज्जा। उसने पिज्जा का गोल आकार बनाया, टमाटर, ऑलिव, चीज की मोटी परतें बनाई और जैसे ही उसने आखिरी किनारा बनाया, अचानक कागज हल्का सा गर्म होने लगा। अर्जुन घबरा गया, लेकिन अगले ही पल कागज से एक असली गर्मा गर्म पिज्जा बाहर कूद पड़ा। अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह माय गॉड, ये जादुई पेंसिल है! वो खुशी से उछल पड़ा। अगले 2 दिन तक अर्जुन ने उस पेंसिल का खूब मजा लिया। उसने उड़ने वाली ड्रोन कार बनाई, नवीनतम वीडियो गेम्स, रोबोट, मजेदार खिलौने, जो भी उसके मन में आता वो सब वास्तविक बन जाता। उसने सोनू और मोनू को फोन करना भी बंद कर दिया। उसे लगा कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। उसके कमरे में गैजेट्स की भरमार हो गई। लाइट्स चमक रही थीं, मशीनें चल रही थीं, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खालीपन महसूस हो रहा था। रात के समय वो चुपचाप अपने कमरे में बैठा सब चीज़ों को देख रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी उसे खुशी महसूस नहीं हो रही थी। उसे दोस्तों की हंसी, मस्ती और बातें याद आने लगीं। तभी खिड़की के बाहर से एक हल्की सी म्याऊं की आवाज़ आई। अर्जुन ने खिड़की खोली और बाहर झांका। एक छोटी सी सफ़ेद बिल्ली बारिश में भीग रही थी और कांप रही थी। उसका मासूम चेहरा देखकर अर्जुन का दिल भर आया। उसने बिना एक पल सोचे जादुई पेंसिल उठाई, लेकिन इस बार उसने अपने लिए कुछ नहीं बनाया। उसने बिल्ली के लिए एक मुलायम बिस्तर, एक गरम कंबल और ताजे दूध की कटोरी बनाई। चित्र पूरा करते ही वो सब असली बन गया। बिल्ली दौड़कर बिस्तर पर चढ़ी और आराम से दूध पीने लगी। उसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक सच्ची, दिल को छू लेने वाली मुस्कान आ गई। उसे एहसास हुआ कि असली जादू चीजें बनाने में नहीं, दूसरों को खुशी देने में है। अगली सुबह अर्जुन ने अपनी ड्रोन कार और बाकी बेकार गैजेट्स मिटा दिए। फिर उसने सोनू और मोनू को बुलाया। तीनों पार्क में खेलते, हंसते और घूमते रहे और अर्जुन को वही खुशी मिली जो किसी जादू से बड़ी थी। उसे समझ आ गया कि जिंदगी का असली मजा अपने दोस्तों और अपनेपन में है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारी खुशी सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने में नहीं, बल्कि दोस्तों के साथ रहने और दूसरों की मदद करने में छिपी होती है। बाय बाय दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, जहां अर्जुन एक नई जिम्मेदारी का पाठ सीखेगा।